Good morning, students. Today we will talk about Chapter 3 Microsoft Word 2010 with Mail Merge. In this chapter, we will focus on header and footer. This is very important in our document. We will discuss about footnote and endnote also in this chapter. Tables which are important for any document, so we will discuss about the tables too in this chapter. And at last, we will talk about mail merge in this chapter also. This is the first part of this chapter's video. So we will discuss in it header and footer and footnote and endnote. So I think you all will see this video. It is very easy to insert header and footer. For inserting header, you can go on insert and select header option. From there you can choose blank. सभी लोग देख सकते हैं प्लेस होल्डर आ गया। अब हम पूरे डॉक्यूमेंट में टाइप नहीं कर सकते, हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं ऑन द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पे टाइप करना शुरू करते हैं माई कंपनी। नाउ इट विल बी हेडर ऑफ माई डॉक्यूमेंट। You can see, to select it we can improve its size, make it bold and do other types of format. जैसे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका साइज़ कर दिया 16। और अब मेरे को अगर कोई पिक्चर एंटर करनी है तो हम पिक्चर के ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को ये सैम्पल लोगो यूज़ करना है तो मैं सैम्पल लोगो ले लिया। अब इसको इसके साइज़ के हिसाब से हम रिड्यूस करके अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट और लो उसके बीच में गैप नहीं है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस कर देंगे दोनों डॉक्यूमेंट और पिक्चर के बीच में। उसके बाद हम पेज लेआउट पे जाके इसके मार्जिन्स को सेट कर देंगे, जो कि हमारा जो टॉप का मार्जिन है जब हम प्रिंट आउट लें तो उसके अंदर ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट हमारा कट जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में अपना हेडर सेट कर लिया, और देख सकते हैं कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पेजेस हैं, उन सभी में हमारा हेडर सेट हो गया। एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट देन यू विल सी देयर इज हेडर एंड फुटर टूल्स मेन्यू। दिस इज पॉप अप व्हेन हेडर इज और फुटर ऑप्शन इज ऑन। एट पेज नंबर वी विल गो ऑन पेज नंबर। फ्रॉम हियर वी विल सेलेक्ट बॉटम ऑफ पेज। Now we will see that there is number 1 is given over there. If we want to make some changes in it, then we can add like I have made it. So on other pages, then you will see automatically page numbers are mentioned over there. Is this clear to everyone? To get out of the header and footer, we just need to click on the text. By that we can come out the header and footer. Scroll up, we will see header, and we will go if downside, then we will see page number, which is footer. I think you have all understand header and footer. In this document, now we will try to add footnote and endnote. Now I will show you how to add footnote and endnote in the document. I will place my cursor where I want to use footnote or endnote. Now I will go references, and you can see that insert footnote and endnote. Footnote and endnote, I will place the cursor and click on footnote. Here you can see footnote. This is footnote number 1, which is, you can see that 1 is mentioned over there. Now we will write. अब आप टाइप करके इसमें कुछ भी अपना, जैसे मैंने ये लिया है, आप ले सकते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें अपना कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं जाके उसे सेलेक्ट करके इन और होम के ऑप्शन पर जाके उसे कलर चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, और भी जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं उनको यूज़ वहाँ पर कर सकता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। अब अगर मेरे को एंड नोट इंसर्ट करना, उसी तरीके से सेम मैनर में मैं कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर को प्लेस करूँगा,
रेफरेंसेस में जाऊँगा और वहाँ से मैं एंड नोट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। एंड नोट के ऑप्शन सेलेक्ट करके सेम वही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वन मेंशन आ रहा है, जैसे कि हमारे फुट नोट में आ रहा था उसी तरीके से यहाँ पर वन मेंशन आएगा। मैं यहाँ पर भी अपना एक नोट मेंशन कर देता हूँ और वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा मेंशन हो गया। आप देख सकते हैं अगर आप इन फुट नोट या एंड नोट पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप अपने कर्सर को प्लेस करेंगे तो आपको जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जो भी आपने फुट नोट या एंड नोट डाला था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप मैंने अभी एंड नोट का दिखाया, अब ये देखिए ये फुट नोट का है, तो हम इस तरीके से इनको देख भी सकते हैं। और ये इसी के लिए मेंशन किए जाते हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई अगर वैल्यू डालनी है या फिर कुछ टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।